اللہ ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अदन तिल का शजरा आपने उस दरख्त के पास नहीं जाना। अब यहाँ पे जो तिल का लफ्ज़ आया है ये दूर की इशारे के लिए आता है। तो गोया कि जन्नत में कहीं दूर एक दरख्त के बारे में आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि वहाँ नहीं जाना। यहाँ पे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि जन्नत पहली बात कि वो वसी ही कितनी ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे कोई एक दरख्त तो होगा नहीं। और जन्नत को जन्नत कहा भी इसलिए जाता है कि ऐसी जगह कि जो कि ग्रीनरी से जो है वो कवर्ड है। तो गोया कि वहाँ पे दरख्त ही दरख्त हैं, पौधे ही पौधे हैं। तो गोया कि कितने दरख्तों में वो सिर्फ एक दरख्त था जिससे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया। तो इसका मतलब है कि किस होशियारी या चालाकी के साथ उसने बहुत सारे हलाल दरख्तों से होते हुए फिर आदम अलैहिस्सलाम को वो उस ममनुआ दरख्त के पास लेकर गया होगा। तो इसका मतलब है कि पहले हलाल दरख्तों के सायों पे गए होंगे, वहाँ के हलाल रिस्क खाए होंगे, और फिर वहाँ से होते होते जो है वो उस ममनुआ दरख्त के पास पहुँचे होंगे। गौरतलब बात यह है कि एक गुनाह करवाने के लिए शैतान को भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, उसको भी बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और उसके पीछे उसकी बड़ी प्लानिंग और उसका सब्र नज़र आता है कि किस तरह से वो इंसान को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़े गुनाह की तरफ लेकर जाता है। फिर यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात यह है कि हमारे गुनाह करने में और आदम अलैहिस्सलाम की इस ख़ता में जो है क्या फ़र्क है कि हम बाज़ औक़ात गुनाह करते हैं, ना हमें किसी किस्म का कोई अलार्म बज़ाहिर महसूस होता है। इंसान के अपने अंदर तो एक अलार्म है, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा कोई अलार्म नहीं ज़ाहिर होता, कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर नहीं होती है। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपको गुनाह करने के बाद किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं देखना पड़ता है। गोया कि हम गुनाह करते हैं, हमें फ़ौरी तौर पे उस गुनाह का कोई असर बज़ाहिर अपनी दुनिया में नज़र नहीं आता। जबकि आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हम ये देखते हैं कि जो ही आपसे ये ख़ता होती है तो उसके असरात फ़ौरन ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले जो है वो आपका लिबास जो है वो आपसे ले लिया जाता है, और आप इतनी हया महसूस करते हैं कि आप जन्नत के दरख्तों की ओड़ में जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर इस किस्से से एक और अहम बात जो हमें पता चलती है वो ये कि बहुत सारे हलाल दरख्तों में सिर्फ एक दरख्त ऐसा था जो कि ममनुआ था, लिहाजा हलाल ज़्यादा था और जो सही नहीं था वो सिर्फ एक दरख्त था। तो गोया कि इतने हलाल से निकाल कर जो है वो शैतान इंसान को हराम की तरफ लेकर जाता है। ये बहुत अहम बात है। हम ये कहते हैं कि शायद दीन इस्लाम में हर चीज़ हराम है और चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हलाल है, जबकि कुरान हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ हलाल किया है, बस चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि हराम हैं। और इसका पहला सबूत ये सारा किस्सा हमें मिलता है कि पूरी जन्नत हलाल थी और सिर्फ एक दरख्त ऐसा था जिससे मना किया गया था। तो गोया जब इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, तो वो बहुत सारी हलाल ऑप्शन को छोड़ के फिर वो गुनाह की तरफ जाता है। और इसमें हम शैतान का कमाल कहें या अपनी नादानी कहें कि वो इतने हलाल में से हमें एक हराम की तरफ ले जाता है।